हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। बेटा आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था कि एसएसटी में कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन एसएसटी में सब हो गया है, बस खाली मैप बचा हुआ था। ठीक है ना, जैसे सभी बच्चे बोले थे एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी कुछ बचा हुआ है। तो बेटा जो है वो रिवीजन तो चल ही रहा है, बट अभी मैप जो बचा है, मैं पहले भी बोली थी कि एक दो क्लास में आप लोगों का मैप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास से बेटा एकदम इजी वे में इतना आसान आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप लोग को खुद ही चुटकी में याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य कहां पर है और फिर उसको मैप में कैसे फिल करना है। आज की क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैप भरने में आप लोग को बहुत इजी रहे। और आज की क्लास से आज इतिहास का बेटा जो मैप है वो आज की क्लास में रहेगा और आज 5 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहां पर ये इंडिया का मैप दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो मैप देख के आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन सा राज्य कहां है, इसको कैसे फिल करना है। ठीक है बेटा, पहले हम क्या करते हैं कि पहले हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मैप का हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। पहले जब डायरेक्शन पता रहेगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सबको पता है कि 4 डायरेक्शन होते हैं ना, 4 दिशाएं होती हैं, सबको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो वैसे ही मैप में भी हम 4 डायरेक्शन में पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर का ये जो है बेटा ये क्या है, ये उत्तर है, इंग्लिश में इसको नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, इसको नॉर्थ बोलते हैं। ये क्या है, दक्षिण है, नीचे का क्षेत्र ये क्या है, दक्षिण है। ग्रीन कलर से ज्यादा उभर के नहीं दिख रहा होगा ना, रुकिए, हाँ ठीक है। ऊपर का ये क्या है, ये उत्तर है, उत्तर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये उसके ठीक सामने दक्षिण हो गया, दक्षिण को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ, है ना। फिर इधर हमारा ये पूरब हो गया। ठीक है, पूरब इसको बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, और ये हमारा हो गया पश्चिम। ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ। ठीक है, ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, साउथ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन से किधर डायरेक्शन है। अब हम देखते हैं, आप लोगों ने कभी ये भी सुना होगा कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, है ना, ये भी आप लोग सुने हैं। तो इसी का ये बेटा पार्ट है, जैसे ये यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस हुए उसको हम बोल दिए उत्तर पूर्व, बोलते हैं ना, उत्तरी पूर्वी इलाके में या दक्षिणी पूर्वी इलाके में। तो वैसे ही, तो ये क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व हो गया। फिर हम इधर आते हैं तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, ये दक्षिण पश्चिम। एकदम कॉन्सेंट्रेट होके आप लोग क्लास को करिए। क्लास ओवर होने के बाद फिर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मुझे पता है बिल्कुल 100% कि आज की क्लास में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, और इधर का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक, ये तो हमने पहले स्टार्ट किया दिशाओं को हमने बांट लिया, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूं। ठीक है, जो आज की क्लास करेंगे उनको मैप फिल करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये तो पहले हम लोगों ने दिशाओं को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को बहुत डीपली चीजें नहीं पढ़नी है, हम लोगों को बस उतना ही पढ़ना है जिससे कि हमारा 1 नंबर स्कोर होता रहे, एक नंबर करके 5 नंबर हमें सिर्फ स्कोर करना। बाकी मैथ में हम लोगों को बहुत डीपली नॉलेज नहीं लेना है। ठीक है, अब हम लोग मैप को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, मैप को हम लोग 3 पार्ट में
ये 1, ये 2 और ये 3 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तक हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को अपने इंडिया में ही रहना है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी फॉर क्या होता है, सब लोग बताओ। बी फॉर, बहुत से बच्चे बोलेंगे बी फॉर बैट होता है, बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर बॉय होता है ना। आप लोगों का आंसर भी सही होगा कि बैट भी होता है, बॉल भी होता है, बॉय भी होता है, बट यहाँ पे हमें बी फॉर बैट या बॉल ये नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे मतलब है बी फॉर बोट। ठीक है, बी फॉर क्या होता है बेटा, बोट, BOAT। ठीक है, हमें बी फॉर बोट से मतलब है, ये आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि बी फॉर बोट होता है, सिर्फ मैप के लिए। ठीक है, मैप के लिए बी फॉर बोट होता है। तो हम देखते हैं, पहले हम जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेप उसको हम कंप्लीट करते हैं, और इधर के जो हमारे साइड है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, ये 4 पार्ट हो गया। ठीक, ये हमने मैप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब हमने यहाँ पे जो बोट लिखा है बी फॉर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, बी फॉर बंगाल ये है। ठीक है, ओ फॉर उड़ीसा। ठीक है बच्चा, ए फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ए फॉर आंध्र प्रदेश, और टी फॉर तमिलनाडु। टी फॉर हिंदी में भर दे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसके लिए भी कि इंग्लिश में ही भरना होगा क्या। आप लोगों को मैप हिंदी में भरना होगा, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दी हूं। ठीक है, तो टी फॉर तमिलनाडु। तो ये 4 जो बेटा है, यहां से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो बी फॉर बोट है, हम 1 2 3 4 बांट लिए। तो पहला हमारा क्या है, ये आ गया, ये बंगाल हो गया, फिर ओ फॉर उड़ीसा हो गया, ए फॉर आंध्र प्रदेश हो गया, और टी फॉर तमिलनाडु हो गया। तो ये 4 राज्य आप लोग भर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को बताते रहो। ये 4 राज्य आप लोग भर लेंगे, पहला स्टेप हमारा यहां से कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पड़ाव की तरफ, सेकंड स्टेप है हमारा। अब हमें पश्चिम साइड में आना है, ये पूरब के जो राज्य हैं, ये यहां से पूरब के राज्य हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं पश्चिम के साइड, और ये दिशाएं कौन सी है बेटा, ये पश्चिम है। ठीक है, ये पश्चिम की दिशाएं हैं, ये पश्चिम है। तो इसको भी बोर्ड से हम लोगों ने पूर्व के साइड का फिल किया। अब हम चलते हैं, एक नाम आप लोग इसको आप लोग पढ़ लेना, केक गोवा में। ठीक है, केक गोवा में। अब इससे आप लोगों के 4 राज्य भरने होंगे, और जो कि आप लोग इस साइड में पश्चिम साइड में भर लोगे केक गोवा में। तो मैं कहां लिख दूं, थोड़ा सा खिचपिच हो गया है, यहां पे लिख देती हूं। ठीक है, केक गोवा में। ठीक है बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। मैप का क्लास कर रहे हो इसलिए मैप आप लोग खुद भी लेके बैठना, ताकि मैप को फिल कर सको। केक गोवा में। अब हम केक गोवा में यहां पर भी देखते हैं कि हमको यहां पे कितने राज्य को फिल करना है। केक, ये देखिए के फॉर केरला। तो हमारा ये जो नीचे का हो जाएगा राज्य, वो केरला हो जाएगा। ठीक है, केरल। फिर के से केरल हो गया, क से कर्नाटका हो गया। ठीक है, क से क्या हो गया बेटा, कर्नाटक। के से क्या हो गया, कर्नाटक। और गोवा, ये देखिए ये जो छोटा सा राज्य यहां पर आपको दिख रहा है, वो गोवा हो गया। तो ये हमारा हो गया गोवा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं में। अब केक गोवा में से क्या हो गया बेटा, महाराष्ट्र। ये हमारा जो बच गया, ये राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। ठीक है, ये राज्य महाराष्ट्र है। अब आप लोग बताइए कि ये इजी ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि पूर्व के जो राज्य है उनको बोट से भरना है। ठीक है, पश्चिम के जो राज्य हैं उनको किससे भरना है, केक गोवा में से भरना है। ठीक है, केक गोवा में याद कर लोगे, पश्चिम के राज्य फिल
कर लोगे। और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि अभी इस हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन है बेटा इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पड़ाव की तरफ। अब हम आप यहाँ पे आप लोग देखते हो कि बेटा ये जो है ये जो कुबड़ की तरह निकला है, ठीक है, जो ऊंट की तरह कुबड़ की तरह निकला है, ये कौन सा राज्य हो सकता है? कुबड़ निकला है, कुबड़ गुजरात, ठीक है। आप लोग इससे भी याद कर सकते हो, कुबड़ गुजरात, ठीक है। गुजरात में जो है वो कुबड़ है। तो ये जो कुबड़ की तरह निकला है ये कौन सा राज्य हो गया बेटा? तो ये हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात, अब हम देखते हैं कि यहां से यहां तक के बीच में आप लोग ये मैप देख रहे होंगे। मैप में आप लोग बताइए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? अभी तो जितने यहाँ जो मैंने फील कर लिया उसको छोड़ के सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? जो सबसे बड़ा राज्य होगा वो कौन सा होगा मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप लोग बताइए कि इतने दूरी में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बेटा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ये देखिए ये बड़ा है ना, ये और से देखिए ये बड़ा राज्य है ना, तो ये हमारा हो गया, ये राजस्थान हो गया, ठीक है, ये हमारा राजस्थान हो गया। अब हम देखते हैं यहां से यहां तक के मिड में, इसके बीच में क्या पड़ता है? आप देखते हो ये मैप यहां से यहां तक के बीच में कौन सा राज्य पड़ रहा है? बीच में यहां से ये जो इंडिया का मैप है हम देखते हैं बीच में कौन सा राज्य पड़ रहा है? तो बेटा बीच में पड़ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग एमपी भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश। अब यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई? तो बताइए, यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई? मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूं ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है बेटा वो आज एक बार फिर से समझ लो और क्लास को पूरा अटेंड करो, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा माइंड लगाओगे 5 नंबर आप लोगों का फ्री में मिल जाने वाला है, ठीक है बेटा। पहले तो हमने क्या किया कि मैप को 4 डायरेक्शन में बांटा, 4 के बाद उसको उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम जो है उसको इस तरह हमने 8 दिशाओं में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद बी फॉर बोट, बोट वाला ट्रिक लेंगे और यहां से हम बोट ट्रिक को 1 2 3 4 हिस्सों में बांट दिए। फिर हम चलते हैं पश्चिम के साइड। पश्चिम के साइड में हो गया हमारा केक गोवा में, तो केक गोवा में के फॉर केरला, क फॉर कर्नाटका, ठीक है, गोवा ये छोटा सा जो राज्य है गोवा, मे फॉर महाराष्ट्र, ठीक है बेटा। फिर हम आते हैं आगे की तरफ। ये जो कुबड़ की तरह निकला है, मुंह खोला हुआ है, कुबड़ की तरह निकला है, वो गुजरात है, गुजरात कुबड़ है, ठीक है। बस ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, कुबड़ है नहीं, आप लोग कुबड़ मान के मत बैठ जाइएगा, बस इसलिए ताकि आप लोगों के माइंड में ये फिट रहे कि कुबड़ देख के तुरंत आ जाए कि गुजरात है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सबसे बड़ा जो राज्य है, इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा राज्य जो दिख रहा है हमें वो राजस्थान दिख रहा है। और इन सब के बीच में जो हमें दिख रहा है, बीच मतलब मध्य, ठीक है, बीच मतलब मध्य होता है और मध्य मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं उत्तर की तरफ, ठीक है। उत्तर की तरफ हम बेटा चलते हैं तो देखते हैं हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। जिस चीजों से मतलब हमें जितना सिर्फ एग्जाम में आना है सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, बहुत डीपली चीजों को नहीं जाना है। फिर उसके बाद बेटा अब आप लोग ये बताइए कि सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है? सबसे ज्यादा सर्दी तो सभी जगह पड़ती है, सभी जगह पड़ती है, लेकिन हमें मैप में जो फिल करना है हमें उसको देखना। तो सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है बेटा, सबसे ज्यादा ठंडी और आइस मीन्स बर्फ होता है, बर्फबारी कहां पर होती है सबसे ज्यादा? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में होती है। ये सबको पता है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी आप लोग और भी जगह है, लेकिन आप लोग उसको नहीं, अभी हम लोग मैप के हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बर्फबारी, सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ती है? जम्मू में पड़ती है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। उसके बाद हिमाचल में पड़ती है, ठीक है, उसके बाद कहां पड़ती है? हिमाचल में पड़ती है। उसके बाद बेटा
उसके बाद किस में पड़ती है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड पड़ता है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? जम्मू आ रहा है। तो हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, वैष्णो देवी की सीढ़ी चढ़ेंगे। हम लोग यहां से सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के स्थान पर आकर हम लोग रुक जाते हैं। अब हम यहां से स्टार्ट करें, ये क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है बेटा, फिर हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट में हम लोग HP भी लिख सकते हैं। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड को हम लोग UT लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या उत्तराखंड, ये सिर्फ मैप में फिल नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं सिर्फ UT लिख दी हूं। ठीक है बेटा, अब यहां तक की तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। अभी भी हमारा बहुत सा राज्य छूट गया है, छूटा नहीं है, अभी हम लोग उसको फिल करने वाले हैं। अब देखिए, जो HP हिमाचल प्रदेश है उसको हम लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं दूसरी जगह। इसको हम लोग यहां कर दें और इसको यहां कर दें। जैसे मैथ में आप लोग पक्षांतर करते होगे ना, है ना, B और C से या C से D से पक्षांतर करते हो ना, बस वैसे ही करना। P को इधर घुमा दीजिए, H को इधर घुमा दीजिए, तो P फॉर क्या हो जाएगा? यहाँ पर P फॉर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, P फॉर क्या हो जाएगा? P फॉर पंजाब हो जाएगा। और H फॉर क्या हो जाएगा? H फॉर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है बेटा, H फॉर क्या हो जाएगा? H फॉर हरियाणा हो जाएगा। ठीक, अब हम हरियाणा के बगल में क्या आ गया? हरियाणा के बगल में बेटा दिल्ली आ गया। तो ये हो गया दिल्ली। ठीक है, ये हो गया दिल्ली। और दिल्ली और हरियाणा किससे बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, किससे अपना बॉर्डर बांटते हैं? तो दिल्ली के बगल में क्या आ गया? UP आ गया। ठीक है, दिल्ली के बगल में UP, और UP और बिहार भाई भाई हो गए। ठीक है, UP और बिहार क्या हो गए? भाई भाई हो गए। तो UP और बिहार जब भाई भाई हो गए तो ये क्या हो गया बेटा? ये बिहार हो गया। ठीक है, ये वाला जगह बिहार हो गया। और कभी बिहार और झारखंड क्या होते थे? एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन फिर इसका बंटवारा हो गया। तो बिहार और झारखंड पास पास ही रहेंगे। बंटवारे का मतलब, अगर आप लोग ये देखिए कि दो भाइयों के बीच में या दो परिवारों के बीच में बंटवारा जहां भी होता है तो जमीन पास पास रहती है, बस खाली बंट जाता है कि ये उनका है और ये उनका है। तो जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो इसमें क्या हुआ बेटा कि चीजें बट गई। ये बिहार है, ये झारखंड है, बट जो जगह रहेगा, जो प्लेस रहेगा, पास में ही रहेगा, बहुत दूर तो बिहार और झारखंड जाएगा नहीं। इसलिए जब यहाँ बिहार हो गया बेटा तो झारखंड कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बस बिहार के ठीक बगल में क्या हो गया? झारखंड हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये भी भाई भाई हैं। ठीक है, ये भी कभी एक राज्य हुआ करता था, लेकिन इनका भी धीरे धीरे बंटवारा हो गया। तो मध्य प्रदेश के ठीक बगल में ही क्या आ गया? छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ आ गया। और हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा आ गया? तेलंगाना आ गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा आ गया? तेलंगाना। ठीक है बेटा, अब यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। और एक चीज आप लोग को और भी पढ़ना है, हम लोग को इधर बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखना है। G फॉर क्या आता है? गन। तो ये देखिए, ये जो गन की तरह निकला हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये गन की तरह निकला हुआ है कि ये ऐसे फिंगर है ना, ये देखिए ये फिंगर की तरह ऐसे निकला हुआ है कि आपको दिखा रहा है कि ये गन की तरह है। अभी गन को पकड़ो और शूट कर दो तो वो असम है। ठीक, गन पकड़ो और शूट कर दो। ये देखिए, यहां से हमने गन पकड़ा और उसको शूट कर दिया, ये क्या हो गया? ये असम हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह यहां पर इजी ट्रिक में मैंने पूरे राज्य को जितना है उतने राज्य को यहां पर डिवाइड कर दिया। आई होप आप लोगों को यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिस्ट्री का जो 2-4 क्वेश्चन है हम लोग इस पे पुट करके देखते हैं कि हम लोगों को कितना चीजें आती हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप
चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसी टाइप का बेटा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा आंसर अमृतसर। जब आप लोगों ने सही आंसर लिख दिया तो आप लोगों को आधा नंबर तो ऐसे ही मिल गया। ठीक है, जब आप लोगों ने सही लिख दिया तो आधा नंबर आपको ऐसे ही मिल जाना है, वो कहीं नहीं गया है। आधा नंबर बचा आपके मैप पे मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर है कहाँ, ये भी तो आपको पता होगा। अमृतसर कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है। और पंजाब कहाँ है बेटा, अभी हमने बताया कि पंजाब कहाँ है, यहाँ है, उसी के अगल बगल ही अमृतसर होगा। तो यहाँ पे हम भर देते हैं अमृतसर। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, कहां पर हुआ सत्याग्रह, खेड़ा में हुआ। अब खेड़ा कहां है बेटा, खेड़ा गुजरात में है। अब हमें प्लेस पता है तो हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। खेड़ा कहां है बेटा, खेड़ा गुजरात में है। अब गुजरात कौन है, गुजरात कुबड़ है। ठीक है, गुजरात कौन है, तो गुजरात कुबड़ है। ये देखिए कुबड़ वाला प्लेस क्या हो गया, ये गुजरात हो गया। और हम यहाँ पे भर देते हैं खेड़ा। ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे भर देते हैं खेड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा था। नमक का कानून तोड़ा, वह स्थान कौन सा है, दांडी है। और दांडी कहां पड़ता है बेटा, दांडी गुजरात में पड़ता है। गुजरात क्या है, गुजरात कुबड़ है। ठीक है, गुजरात कुबड़ है क्योंकि गुजरात में दांडी पड़ता है। अब गुजरात के अगल बगल ही दांडी पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहीं पे हम लोग भर देते हैं दांडी। ठीक है, ऐसे आप लोगों को एग्जाम में फिल करना पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। बिहार में किया था, अभी मैंने बताया यूपी और बिहार क्या है, भाई भाई हैं। और बिहार में वो सत्याग्रह हुआ था। और बिहार में किस जगह पर वो सत्याग्रह हुआ था, तो वो चंपारण में हुआ था। तो चंपारण कहां पड़ सकता है बेटा, ये कहां पर चंपारण हो सकता है, ये बिहार है ना, ये बिहार है। तो यहां पर चंपारण हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है वह है लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है, यूपी के बगल में ही है। अब ये क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, ये यूपी है। ठीक है, ये यूपी है और इसी के बगल में क्या हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है बेटा, बहुत परेशान थे आप लोग, मैप नहीं हुआ, मैप नहीं आ रहा है। ये देखिए, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का बहुत सा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहीं नागपुर में हुआ था, कहीं मुंबई में हुआ था, कहीं कोलकाता में हुआ था। लेकिन जब पूछ दे प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, अब मुंबई कहाँ है, केक गोवा में। चलते हैं हम लोग केक गोवा में, गोवा में। अब ये हमारा क्या हो गया, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र हो गया। आ जाते हैं हम लोग मुंबई। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। अब वह स्थान जहां पर स्वर्ण मंदिर स्थित है वो है अमृतसर। अमृतसर कहां पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो पंजाब कहां है, ये है, ये अमृतसर हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग देख लीजिए, कहीं भी टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, यह अहमदाबाद में हुआ था। और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात कुबड़ में है।
ठीक है, गुजरात कुबड़ में है। अब कुबड़ ढूंढते हैं हम लोग, कुबड़ तो मिल गया हमें, ये कुबड़ है और ये हम गुजरात में है और ये क्या हो गया, अहमदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। वह स्थान जहां कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। पता है, मैप में फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आना चाहिए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल आसानी से फिल कर सकते हो। पता लगा आंसर ही नहीं आ रहा तो मैप में फिल कहां से करोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आना चाहिए। आपको आंसर पता है और राज्य पता है तो एकदम आसानी से आप लोग मैप को फिल कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर है, वह नगर जहां कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, कहां पर है, मुंबई में। मुंबई कहां है, केकगोवा में, तो केकगोवा में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ केकगोवा में, मुंबई। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में समझौता हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अब लखनऊ कहां हो सकता है, यूपी के बगल में, यूपी के पास ही तो लखनऊ होगा। ठीक है, यूपी के पास लखनऊ होगा। वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था, लखनऊ है। तो ये हमारा यूपी हो गया, तो इसी जगह हमारा लखनऊ भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लखनऊ हो गया। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन भी पूरे इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हर साल में पूछा नहीं गया हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर पहले लर्न कर लीजिए, या तो जब आप लोग हिस्ट्री के चैप्टर पढ़े होंगे तो खुद ही आप लोगों के माइंड में होगा कि हर स्थान पर है कहां पे। ठीक है, बहुत से नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। आप स्वर्ण मंदिर पूछ दिया, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ दिया जलियांवाला बाग कहाँ, हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप भरने के लिए क्या है कि आपको आंसर आना चाहिए। ठीक, आंसर आ गया तो ये वाला जो आज का फर्स्ट पेज है, ठीक है बेटा, फर्स्ट पेज ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे तो मैप फिल करने में आप लोगों को एक रत्ती भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये फर्स्ट जो पेज है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास भी मैप का है, उसमें भी मैं जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर देने वाली हूँ। ठीक है बेटा, तो बस आप लोग इतना याद कर लीजिए कि बी फॉर बोट। अभी एग्जाम तक आप लोग बस इतने चीजों को याद करिए, बी फॉर बोट। ठीक है, बी फॉर बोट और केकगोवा में, फिर उसके बाद सर्दी कहाँ कहाँ पड़ती है वो, और गन वाले राज्य, कुबड़ कौन है, गुजरात है। और गन शूट करो वो क्या है, असम है। असम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है भूगोल में आप लोगों के। ठीक है, असम से रिलेटेड क्वेश्चन भूगोल में आ सकता है, इसलिए मैंने असम के बारे में भी बता दिया। और बाकी राज्यों का कोई लेना देना इसमें नहीं है, बाकी किसी राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। एक बार और देख लीजिए, बाकी और भी जो राज्य हैं, जैसे इधर ले लीजिए, ये यहाँ से कोई नहीं मतलब है। यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां तक हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ इंडिया के अंदर ही रहना है और इंडिया के अंदर ही रहकर चीजों को पता करना है। ठीक है बच्चा, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी बेटा अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोग की जो भी मैप से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।